17 करोड़ गरीब कम हो गए, ये सरकार दावा कर रही है। इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन सरकार इन चीज़ों से पूरी तरह देश का ध्यान बांटना चाहती है। जो 26 रुपये में जो 6 महीने पहले चीज़ें खरीद सकते थे, आज 27 रुपये में वो चीज़ें नहीं खरीद सकते। लेकिन सरकार 27 रुपये 20 पैसे कमाने वाले को अमीर मान रही है। ये मोंटेक सिंह अहलवालिया प्लानिंग कमीशन में बैठकर सिर्फ कहीं गरीब और गरीबी को उन्होंने देखा नहीं, किताबों में पढ़ा होगा, कुछ उनको पता नहीं है, सिर्फ किताबों में पढ़कर वो गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं और ये सरकार गरीबी का मजाक उड़ा रही है। सर, मनीष तिवारी की तरफ से कहा गया है कि नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में, देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार से महंगाई को मुद्दा नहीं मानना चाहती। कांग्रेस के पास मुद्दों का अकाल है, उसके पास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी यही मुद्दा बच गए और कांग्रेस मुद्दों से भागने के लिए विषय को बदलना चाहती है, लेकिन हम विषय को बदलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस जानबूझकर मुद्दों से भागने के लिए अलग अलग बयान देकर विषय को डाइवर्ट करना चाहती है। उसमें तो सीताराम येचुरी जी का बयान भी आ गया कि उन्होंने साइन नहीं किया है। ये कौन है जो फर्जी साइन करके अमेरिका भेज दे रहा है? उसकी जांच होनी चाहिए। भारत में संसद में सदस्यता मिली है देश के लिए कि आप विदेश मंत्री हो गए। आप कल हो गए चिट्ठी लिखेंगे इजराइल को, कल आज अमेरिका को लिख दिया इन लोगों ने, कल इजराइल को लिखेंगे। ये लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोलने वाले लोग आज अमेरिका और इजराइल के कदमों में गिड़गिड़ा रहे हैं कि किनको वीज़ा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये जिन लोगों ने भी किया है, सीताराम येचुरी जी को केस दर्ज कराना चाहिए कि कौन लोग उनका फर्जी साइन करा रहा है, जांच होनी चाहिए उसकी। सर, एक जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं चांद्राज सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार सेकुलर है। अब देखिए, वो तो उन्हीं के पार्टी के नेता हैं और वो पुराने समाजवादी हैं, जनता दल यू में हैं और उन्होंने कई बातें उठाई। ये सही है, उनकी एक बात से तो हम सहमत हैं कि हम सब जानते हैं, क्योंकि हम एलाई रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में जो नीतीश जी चाहते हैं वही होता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी में जो बहन जी चाहती हैं वही होता है और जनता दल यूनाइटेड में जो नीतीश जी चाहते हैं वही होता है। तो सिंघवी साहब को अगर जनता दल यू में रहना है तो जो नीतीश जी कहें उसको मानना होगा उनको। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह के वाणी संयम को तोड़ रहे हैं, राहुल जी की पाठशाला में 2.5 अक्षर भी नहीं समझ पाए ये लोग। आखिर क्या हो गया है? अभी तो शकील साहब ने बयान दिया और जाकर सोनिया जी के यहाँ सफाई दी, फिर दूसरे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी को, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाली पार्टी को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। कांग्रेस वालों को ये याद रखना चाहिए कि हमारे भी प्रवक्ता कांग्रेस के सवाल का करारा जवाब दे सकते हैं और फिर कोई मर्यादा अगर कांग्रेस बार बार तोड़ेगी तो वो मर्यादा की उम्मीद न रखे। अगर राहुल जी की बात उनके प्रवक्ता नहीं समझ रहे हैं, उपाध्यक्ष जी की बात, तो कम से कम कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी को उनको समझाना चाहिए, क्योंकि अब तो राहुल जी की बात की भी अनदेखी कर रहे हैं, राहुल जी का अपमान कर रहे हैं उनके प्रवक्ता। राहुल जी कहते हैं संयमित बयान दीजिए और उनके प्रवक्ता जो है मर्यादा तोड़ रहे हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जेडीयू हुकूमत में है, उसके पास 12 एमएलसी का पद है जो राज्यपाल के जरिए बंटना है। वो लॉलीपॉप है। हर दल के नेता को 120 लोगों को वो वादा कर चुके हैं कि एमएलसी बना देंगे। किसी जो जाता है कहते हैं छोटी लाल बत्ती आपके पास है, बड़ी लाल बत्ती दे देंगे। तो पूरी तरह से अपने पद का जितना दुरुपयोग हो सकता है वो कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड के काम में लगे हुए हैं, जनता के काम में कम लगे हुए हैं। और हम लोग कोई सरकार हटाने की बात तो नहीं कर रहे,
अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको चाहिए जैसा पहले काम करते थे बिहार की 10 करोड़ जनता के हित में, वैसे काम करें। हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम कोई सत्ता अभी उनसे नहीं ले रहे हैं। हम सत्ता नीतीश जी से नहीं लेके बिहार की जनता जब हमको सत्ता देगी तब हम लेंगे। हम कोई जोड़ तोड़ से उनकी सरकार तो गिरा नहीं रहे। अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि लालू जी का क्या होगा। कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड में ज़बरदस्त तालमेल है। अब कांग्रेस के सिंबल से कौन चुनाव लड़ेगा ये भी जनता दल के नेता नीतीश जी तय करेंगे। तो पूरा हिडन गठबंधन है, और हिडन ही क्या कहें, खुला गठबंधन है कांग्रेस का और जनता दल यूनाइटेड का। और केंद्र में सरकार है, पूरा उनको चाहिए कि अब तो ये जिम्मेदारी से ये भी नहीं कह सकते कि केंद्र नहीं दे रहा है, हमें यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा, हमें विशेष राज्य नहीं दे रहा है। अब तो आप कांग्रेस से अपने संबंधों का लाभ उठाइए और विशेष राज्य का दर्जा पर चुप क्यों है। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि तब तो बड़ा झगड़ा हो रहा था कि कोल ब्लॉक नहीं मिल रहा है, अब तो कांग्रेस के लोग छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं आपको, जो मांग रहे हैं वो मिल जा रहा है। तो विशेष राज्य के दर्जा पर बहुत रैली किया आपने दिल्ली में, आजकल उस पर चुप क्यों है। कांग्रेस से इतनी बढ़िया दोस्ती हो गई है तो विशेष राज्य का दर्जा भी ले लीजिए, इस पर आजकल खामोश क्यों हो गए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है।